राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारत पर्व में हम लगातार भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर वह आत्मविश्वास उत्पन्न हो कि हम जब भारतीय संस्कृति की बात करें तो हम कभी भी कमजोर ना पड़े और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के उन पहलुओं को हम अपने जीवन में उतारें और अपने परिवार को, स्वयं को, सारे जगत को प्रसन्न कर दे और सौभाग्यशाली भी बने। हम भारत के मंदिरों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने भारत के मंदिरों को समझा तो अपने भारत को समझ लेंगे, क्योंकि यही छुपे हैं रहस्य हमारी संस्कृति के, हमारे इतिहास के और हमारे स्वास्थ्य और सौभाग्य के। पिछले सप्ताह मैंने आपको भारत के कई विचित्र मंदिरों के बारे में बताया था। आज मैं आपको ऐसे शक्तिपीठों के बारे में बताऊंगा जो विदेशों में स्थित हैं। मतलब यह हमारे भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं में है। तो चलिए जानते हैं आज विशेष क्या है। हिंगलाज शक्तिपीठ कहां है और इसका भगवान राम से क्या संबंध है। साथ ही हम यह जानेंगे कि किस शक्तिपीठ को 13वां ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, और आज उस शक्तिपीठ की बात भी करेंगे जिसे लांघना शास्त्रों में वर्जित है और क्यों। साथ ही हम उस नदी के बारे में भी जानेंगे जिसमें स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। आज की बातचीत शुरू करते हैं। तारापीठों की जब हमने बात की थी तब मैंने आपको यह बताया था कि कैसे शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी पौराणिक कथा भी मैंने आपको बताई थी। कैसे माता सती ने अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म किया था और उसके बाद भगवान शिव के क्रोध से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां मां सती के अंग के टुकड़े अथवा धारण किए गए वस्त्र अथवा आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये समस्त शक्तिपीठ अत्यंत पावन तीर्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि शक्तिपीठ कहां है और कितने। शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, जबकि देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। भारत विभाजन के बाद 5 शक्तिपीठ कम हो गए और अब भारत में 42 शक्तिपीठ रह गए हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया और 4 बांग्लादेश में। शेष 4 पीठों में एक श्रीलंका तथा तिब्बत में तथा 2 शक्तिपीठ नेपाल में। देवी भागवत के अनुसार शक्तिपीठों की स्थापना के लिए भगवान शिव स्वयं भूलोक में आए थे और दानवों से शक्ति पिंडों की रक्षा के लिए अपने विभिन्न रुद्र अवतारों को उत्तरदायित्व दिया। यही कारण है कि सभी 51 शक्तिपीठों में आदि शक्ति का मूर्ति स्वरूप नहीं है। इन पीठों में पिंडियों की आराधना की जाती है। साथ ही सभी पीठों में भगवान शिव की रुद्र भैरव के रूपों में पूजा होती है। इन पीठों में कुछ तंत्र साधना के मुख्य केंद्र हैं। हम सबसे पहले आज उस शक्तिपीठ के बारे में बात करते हैं जो फिलहाल के पाकिस्तान में है, हिंगलाज माता का मंदिर। यह शक्तिपीठों में पहला शक्तिपीठ माना जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की राजधानी कराची से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हिंगोल नदी के तट पर लियारी तहसील के मकराना के तटीय क्षेत्र में हिंगलाज में स्थित है। हिंगोला नदी किनारे अघोर पर्वत पर है। यही माता का ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा था। ये इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। मान्यता है कि माता सती के शरीर का पहला टुकड़ा अर्थात सिर का एक भाग यही अघोर पर्वत पर गिरा था। इस स्थान को हिंगलाज, हिंगोला, कोटारी और नानी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर मानव निर्मित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से हुआ है। इस पहाड़ी गुफा में देवी माता मस्तिष्क के रूप में विराजती हैं। हिंगलाज माता मंदिर एक विशाल पहाड़ के नीचे पिंडी के रूप में विद्यमान है, जहां माता के मंदिर के साथ साथ शिवजी का त्रिशूल भी रखा है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश,
कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ भी हैं। शास्त्रों के अनुसार इस शक्तिपीठ को आग्नेय तीर्थ कहा जाता है। चैत्र नवरात्र में इस स्थान पर महीने भर तक विशाल मेले का आयोजन होता है, आज भी होता है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ के पुजारी मुस्लिम धर्म के हैं। स्थानीय लोग हिंगलाज माता मंदिर को श्रद्धा से नानी का हज या नानी का मंदिर भी कहते हैं। नानी शब्द संस्कृत के ज्ञानी शब्द का अपभ्रंश है, जो ईरान की एक देवी अनाहिता का भी दूसरा नाम है। जी, माता के दर्शन के लिए गुरु गोरक्षनाथ या गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत गुरु आ चुके हैं। इस शक्तिपीठ के लिए यात्रा कराची से प्रारंभ होती है। कराची से लगभग 10 किलोमीटर दूर हाव नदी है। मुख्य यात्रा वहीं से शुरू होती है। हिंगलाज जाने से पहले लास बेला में माता की मूर्ति का दर्शन करते हैं। यह दर्शन छड़ी वाले पुरोहित कराते हैं। वहां से शिवकुंड, जिसे चंद्रकूप भी कहते हैं, वहां जाते हैं, जहां आप अपने पापों की घोषणा करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, ये पाप हुआ, ये अनाचार मैंने किया, और उसके बाद वहां नारियल अर्पित करते हैं। यदि नारियल और भेंट स्वीकार हो जाती है तो इसका अर्थ है कि पाप मुक्ति हो गई और माता के दरबार आने की आज्ञा मिल गई, और फिर वह लोग हिंगलाज भवानी के दर्शन हेतु जाते हैं। हिंगलाज भवानी पाकिस्तान के हिंदुओं और वहां से 1947 में आए हिंदू शरणार्थियों की कुल देवी है। एक लोक गाथा के अनुसार चारणों की प्रथम कुलदेवी हिंगलाज थी, जिसका निवास स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। हिंगलाज नाम के अतिरिक्त हिंगलाज देवी का चरित्र या इसका इतिहास अभी तक अप्राप्य है। हिंगलाज देवी से संबंधित छंद, गीत, रचनाएं जरूर मिलती हैं, जैसे सातों दीप शक्ति सब रात को रचत रास, प्राहता आप तिहि मात हिंगलाज गिर में। कहने का अर्थ है सातों दीपों में सब शक्तियां रात्रि में रास रचाती हैं, और इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य है जो फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद है और प्रातःकाल सब शक्तियां भगवती हिंगलाज के भवन में आ जाती हैं। ये देवी सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं और स्वेच्छा से अवतार धारण करती हैं। यहाँ देवी की शक्ति भैरवी नाम से, और इनके रुद्र भैरव हैं भीमलोचन। मैंने आपको बताया था ना, जितनी भी शक्तिपीठ हैं उन सब के भैरव होते हैं उस शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए, और प्रत्येक भैरव का नाम अलग है। यहाँ के भैरव हैं भीमलोचन। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। सिंध के प्रसिद्ध सूफी शायर अब्दुल लतीफ शाह ने हिंगलाज देवी की यात्रा करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। जब सिंधी मुल्तानों ने उनसे पूछा कि वह हिंगलाज देवी की यात्रा के लिए क्यों गए, तो उन्होंने कहा, घर ये चाहे तो बने जोगी, छोड़ हिरसी वाका की दुनिया को, नजारा करना हो तो बंद करो आंखें, सफर ये हिंगलाज है दरपेश जोगी। उन्होंने अपनी पुस्तक मंजूम पराए में माता हिंगलाज देवी की यात्रा का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। धर्मशास्त्रों में इस पीठ का उल्लेख कई जगह पर मिलता है। गुरु नानक और गोरक्षनाथ ने इस पीठ की यात्रा की है, तो इस पीठ का संबंध भगवान श्री राम और परशुराम से भी है। ये क्या है? गोरक्षनाथ जी, गुरु नानक, भगवान राम, परशुराम, इनका संबंध हिंगलाज माता से, इसे समझना पड़ेगा। भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है, जो भगवान परशुराम के नाम से जाना जाता है। इतिहास में भी उल्लेख मिलता है कि ये मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। ऐसी मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और
पाप से मुक्ति के लिए राम ने इस पीठ की यात्रा भी की थी और यहाँ एक यज्ञ भी किया था। माता हिंगलाज के नाम के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। जनश्रुतियों के अनुसार राजा हिंगोल ने जब अपनी प्रजा को काफी तंग किया तो माता इन पर नाराज हो गई। देखिए, चाहे वो युग हो या ये, जो तंग करेगा उस पर माता नाराज होंगी ही होंगी और उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। माता ने उसे दंड दिया। वह माता के कोप से बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया। जब राजा हिंगोल मुसीबतों से तंग आ गया तो माता हिंगलाज ने फिर उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम प्रायश्चित कर रहे हो इसलिए मैं प्रसन्न हूं और वर मांगो। राजा ने कहा कि माता मुझे वर दीजिए कि आपका नाम मेरे नाम के साथ लिया जाए ताकि मैं पापों से छुटकारा पा सकूं। माता ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तब से प्राचीन देवी मंदिर राजा हिंगोल के नाम से जोड़कर माता हिंगलाज देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता हिंगलाज देवी अमोघ वर देने वाली है। माता हिंगलाज के दर्शन तो आपने कर लिए। अब मां के उस स्वरूप की बात करते हैं जो नेपाल में स्थित पहली शक्तिपीठ है, गुहेश्वरी शक्तिपीठ और गंडक की शक्तिपीठ। इसमें से एक शक्तिपीठ पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। उसका वर्णन बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन जो लोग वहां गए होंगे शायद उन्होंने इसके दर्शन तो अवश्य किए होंगे। मां गुहेश्वरी को नेपाल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल हैं। चंद्रघंटा योगिनी और सिद्धेश्वर महादेव का प्रादुर्भाव यही हुआ था। ये मंदिर विशाल और भव्य है। मंदिर में एक छिद्र है जहाँ से निरंतर जल प्रवाहित होता है। नेपाल में इन्हें गृहकालिका देवी के नाम से जाना जाता है। गृहेश्वरी पीठ के नाम से सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ ब्रह्मा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि कभी यहाँ पर श्लेषमांत वन था जहाँ अर्जुन की तपस्या पर शिवजी प्रसन्न होकर किरात रूप में मिले थे। ये वन आज गांव बन गया है। ऐसी मान्यता है कि शरीर के किसी भी अंग, विशेषकर गुप्तांग में कोई रोग हो जाए तो भगवती गुहेश्वरी के दर्शन से और वहां पाठ करने से या वहां साधना करने से उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। अगर व्यक्ति शादी के बाद इस पीठ के दर्शन करता है तो उस जोड़े को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह पति पत्नी 7 जन्मों के साथी बन जाते हैं। इस मंदिर में महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य के लिए पूजा करती हैं, तो दूसरी तरफ इस पीठ के दर्शन करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, मुकदमों और विवादों से विजयी होकर आते हैं। दूसरी शक्तिपीठ जो नेपाल में है वह स्थित है गंडक नदी पर। गंडकी शक्तिपीठ इसे कहते हैं। ये गंडक नदी के तट पर बसी हुई है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से ही आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। गंडकी नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस पीठ का अत्यधिक महत्व है। यहाँ मां सती का गाल गिरा था, इस कारण इसे गंडकी के नाम से जाना जाता है। माता शक्ति यहाँ गंडकी स्वरूप में निवास करती हैं, तो यहाँ भगवान शिव भैरव चक्रपाणी के रूप में वास करती है। वर्ष के दोनों नवरात्र और शिवरात्रि पर यहाँ भव्य समारोह होता है। गंडकी नदी में शिलाग्राम भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में कौन सी शक्तिपीठ है। जी हाँ, वहां भी है। बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ हैं। चट्टल शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ और यशोर शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चट्टल शक्तिपीठ, सुगंधा शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ और यशोर शक्तिपीठ। बांग्लादेश के चटगांव में माता की दाहिनी भुजा गिरी। ये शक्तिपीठ चटगांव से 38 किलोमीटर दूर सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर के रूप में स्थित है।
इस शक्तिपीठ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर हैं। यह स्थान समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर है और यहीं चंद्रशेखर शिव मंदिर भी है। यहीं पर सीता कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, बाणव कुंड, लवणाक्ष तीर्थ, सहस्त्रधारा, जनकोटि शिव आदि तीर्थ स्थल भी हैं। बाणव कुंड में निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। चट्टल शक्तिपीठ के शिव मंदिर को 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। यह शक्तिपीठ बारीसाल से 21 किलोमीटर उत्तर में शिकारपुर गांव में सुगंधा नदी के तट पर उग्र तारा देवी के रूप में स्थित है। शिकारपुर पहुंचने के लिए खुलना के स्टीमर से बरीसाल जाना पड़ता है और वहां से सड़क मार्ग से शिकारपुर गांव जाया जा सकता है। यहाँ सती देवी की नासिका गिरी थी। इस पीठ की शक्ति सुनंदा और भैरव त्रयंबक हैं। यह शक्तिपीठ लाल मनीर हाट संत हाट रेलवे लाइन पर बोंगड़ा जनपद में बोंगड़ा स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर भवानीपुर ग्राम में है। ये मंदिर लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें टेराकोटा का आकर्षक प्रयोग हुआ है। यहाँ माता का वाम तल्प गिरा था। करतोया पीठ को अति विशिष्ट कहा गया है। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश एवं कामरूप के संगम स्थल पर करतोया नदी के तट पर 100 योजन विस्तृत शक्ति त्रिकोण के अंतर्गत आता है तथा इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि करतोया नदी का उद्गम शिव सती के पाणी ग्रहण के समय शिवजी के हाथ में लिए गए जल से ही हुआ था। इसलिए इसकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्ता बहुत महान है। इसीलिए इस नदी को लांघना निषिद्ध माना गया है। यह देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव के रूप में वास करते हैं तथा यहाँ पहले भैरव तदुपरांत देवी का दर्शन किया जाता है। आप जाएंगे तो पहले वामन भैरव का दर्शन करेंगे, फिर देवी जी का दर्शन करेंगे। जो मनुष्य यहाँ नदी में स्नान करने के बाद 3 रात तक उपवास और साधना करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, और इस संबंध में महाभारत के वन पर्व में उल्लेख भी है। करतोयाम समासाद्य तेरात्रो पोषितो नरः अश्वमेघ मावापन्नोति प्रजापति कृतो विधि। आनंद रामायण में भी उल्लेख है कि भगवान श्री राम यह तीर्थ करने गए थे, किंतु इसको लांघना निषिद्ध मान उस पार नहीं गए तथा अश्वमेघ यज्ञ का उनका अश्व भी करतोया के तट तक ही गया था। इसके अतिरिक्त वायु पुराण में करतोया नदी का उद्गम वृक्ष पर्वत को बताया गया है तथा इसके जल को मणि सदृश उज्ज्वल बताया गया है। तंत्र चूड़ामणि में इसे ब्रह्म रूपा करद्वा कहा गया है। जो चौथी शक्तिपीठ है वो यशोर शक्तिपीठ है। वर्तमान में यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के जैसोर नामक नगर में स्थित है। यहाँ सती के वाम अर्थात बाई हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और यहाँ के भैरव हैं चंद्र, यानी यहाँ शिव जी का नाम है। अभी तो और बात करनी है, तिब्बत की बात करनी है। वहां भी एक शक्तिपीठ है जिसे दाक्षायणी शक्तिपीठ अथवा मानस शक्तिपीठ कहा जाता है। यह पीठ चीन अधिकृत मानसरोवर के तट पर है, जहां दाहिनी हथेली का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति दक्षायणी और यहाँ के हैं भैरव अमर। कैलाश मानसरोवर पर स्थित होने के कारण इस पीठ का अत्यधिक महत्व है। कैलाश पर्वत को शिव का सिंहासन माना गया है। लोग मानसरोवर और कैलाश की परिक्रमा कर पुण्य फल प्राप्त करते हैं। शक्ति पीठ में कभी जाकर देखिएगा। जो ये कहा जाता है ना, स्पंदन, उपस्थिति, पुण्य फल, ये जब आप वहां जाकर शांत मन से बैठेंगे तब आपको पता चलेगा इन शब्दों का वास्तविक महत्व क्या है। मानसरोवर के पास ही एक राक्षस ताल है जिसे रावण हृद भी कहते हैं। मानसरोवर का जल एक छोटी नदी द्वारा राक्षस ताल तक जाता है। राक्षस ताल का विस्तार 125 किलोमीटर है। तिब्बती इस नदी को कहते हैं लंकत्सु। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण एक बार अष्टपद की यात्रा पर आया और उसने पद्महद में स्नान करना चाहा, किंतु देवताओं ने उसे रोक दिया।
तब उसने एक सरोवर रावण हृद का निर्माण किया। तो ऐसे ही था ना, अहंकार में अपना एक सरोवर बना दिया और मानसरोवर की एक धारा वहां तक ले आया और उसमें उसने फिर स्नान किया। अब चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में स्थित है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। यह माता शक्ति का नुपुर गिरा था। इस स्थान की वास्तविक स्थिति तो ज्ञात नहीं है, परंतु शास्त्रों में इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। इस पीठ में मां शक्ति इंद्राक्षी है और यहाँ के भैरव अमर है। कितना आह्लाद मुझे होता है यह सब बात बताने में, और मुझे मालूम है कि आप भी आनंद से उत्प्रोत हो जाते होंगे भारत की संस्कृति को जानकर, अपने देवी देवता और उनके विभिन्न स्थानों को जानकर। पूरे जीवन सभी स्थानों में तो नहीं जा सकते, लेकिन घर बैठ के श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन तो कर सकते हैं। उस परम शक्ति का अनुभव तो वहां भी होगा। हमारे ईश्वर भगवान, देवी देवता, अवतार और महान संत, ये सब इस धरती को इसीलिए प्रणाम करते थे। यहीं पर उन्होंने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं भारत माता। भारत माता की जय।